हाल ही में भारत के लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फिक्स डिपॉजिट पर दिए जाने वाली इंटरेस्ट रेट में भारी बदलाव कर दिया था और उसके बाद भारत की जो भी तीन लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने भी अपनी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट में कुछ बदलाव किए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको भारत की तीन सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो और एक्सिस बैंक, इन तीनों की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट के बारे में बताने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेन्योर्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है वो चार्ट जिसके थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर हम HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं मई 2020 में तो जनरल सिटीजन को कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। यहाँ पर टेनियर दिया हुआ है, बैंकों के नाम दिए हुए हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। चलिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू टेनियर हमें कितनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी अपनी FD पर। अगर हम मई 2020 में HDFC या फिर ICICI या फिर एक्सिस बैंक में फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो 7 दिन से 14 दिन के बीच खोलते हैं तो HDFC में मिलेगी 3%, ICICI में 3.25% और एक्सिस बैंक में 3.25%। यहाँ HDFC की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है ICICI और एक्सिस बैंक के मुकाबले। 15 डेज टू 29 डेज 3.50 HDFC में, ICICI में 3.50 और एक्सिस बैंक में 3.50। यहाँ पर इक्वल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। 30 डेज टू 45 डेज 4% HDFC में, ICICI बैंक में 3.75% और एक्सिस बैंक में मिलेगी हमें 4%। तो यहाँ पर ICICI बैंक की इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कम है HDFC और एक्सिस बैंक के मुकाबले। 46 डेज टू 90 डेज के भीतर अगर हम खोलते हैं फिक्स डिपॉजिट तो HDFC बैंक में मिलेगी हमें 4.50%, ICICI बैंक में 4.25% और एक्सिस बैंक में 4.50%। 91 डेज टू 6 मंथ्स के अंदर अगर खोलते हैं तो 4.50% HDFC में, ICICI बैंक में 4.25% और एक्सिस बैंक में 4.50%। ICICI की इंटरेस्ट रेट यहाँ कम है इन कंपैरिजन टू HDFC और एक्सिस बैंक। 6 मंथ्स 1 डे टू 9 मंथ मतलब 6 महीने 1 दिन से लेकर अगर 9 महीने के भीतर हम खोलते हैं फिक्स डिपॉजिट तो 5% HDFC में है, ICICI में 4.75% है और एक्सिस बैंक में 5% है। 9 महीने 1 दिन से लेकर अगर 1 साल के अंदर हम खोलते हैं तो HDFC बैंक की 5.25% है, ICICI की भी 5.25% है और एक्सिस बैंक की भी 5.25% है। मतलब यहाँ पर तीनों बैंक में समान रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगी। 1 साल जो पॉपुलर ऑप्शन है किसी भी फिक्स डिपॉजिट टेनियर की, वहाँ खोलते हैं तो HDFC बैंक में 5.60 है, ICICI में 5.70 है और एक्सिस में 5.70% है। तो यहाँ पर हमें HDFC में सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिल रही है अगर हम 1 साल की फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो। 1 साल 1 डे मतलब 1 साल और 1 डे से लेकर 2 साल के अंदर अगर खोलते हैं तो 5.60% HDFC की है, ICICI बैंक की 5.75% है और एक्सिस की भी 5.75% है। तो HDFC की यहाँ भी कम है इंटरेस्ट रेट। 2 साल 1 डे से लेकर 3 साल तक मतलब 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल के अंदर अगर हम खोलते हैं फिक्स डिपॉजिट तो HDFC में 5.75% मिलेगी, ICICI में 5.75 और एक्सिस में भी 5.75%। 3 साल 1 दिन से लेकर 5 सालों के बीच खोलते हैं तो 5.75% है। तीनों बैंकों में हमें HDFC, ICICI और एक्सिस तीनों में हमें 5.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। और अगर सबसे लॉन्गेस्ट 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल के भीतर खोलते हैं तो 10 साल हमें पता है किसी भी फिक्स डिपॉजिट की सबसे मैक्सिमम टेन्योर होती है तो HDFC बैंक में 5.75 है, ICICI बैंक में भी 5.75 है और एक्सिस बैंक में भी 5.75 है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट मिल रही है वो है 5.75%। ये है जनरल सिटीजन की। अब चलिए बातें कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन में भी सेम है। अगर हम 7 दिन से 14 दिन के अंदर खोलते हैं तो HDFC में 3.50% है, ICICI बैंक में 3.75% है और एक्सिस बैंक में 3.25% है। 15 डेज से 29 डेज के बीच खोलते हैं तो 4% और 3.5%। एक्सिस बैंक में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5%। 30 दिन से 45 दिन के अंदर खोलते हैं तो 4.5% है, HDFC में, ICICI बैंक में 4.25% है और एक्सिस बैंक में 4% है। जो 46 डेज टू 90 डेज तो HDFC में 5%, ICICI में 4.75% और एक्सिस बैंक में 4.50%। तो यहाँ पर HDFC ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है अपने कस्टमर्स को। 91 डेज से 6 महीने के अंदर खोलते हैं तो HDFC में 5%, ICICI में 4.75 और एक्सिस बैंक में 4.50। यहाँ भी HDFC की रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। 6 महीने 1 दिन से 9 महीने के बीच खोलते हैं तो 5.50 HDFC में, ICICI में 5.25 और एक्सिस बैंक में भी 5.25% है। 9 महीने 1 दिन से
लेकर 1 साल के अंदर खोलते हैं तो 5.75 एचडीएफसी में है, आईसीआईसीआई में 5.75 है और एक्सिस बैंक में भी 5.50% है। 1 साल जो पॉपुलर ऑप्शन है, अगर सीनियर सिटीजन खोलते हैं इन तीनों बैंक में से किसी भी प्राइवेट बैंक में तो एचडीएफसी में मिलेगी 6.10%, आईसीआईसीआई में 6.20% और एक्सिस बैंक में 6.35%। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है अपने सीनियर सिटीजन कस्टमर्स को। 1 साल 1 दिन से लेकर 2 साल के अंदर खोलते हैं तो एचडीएफसी में 6.10%, आईसीआईसीआई में 6.25% और एक्सिस बैंक में 6.40%। तो यहाँ भी एक्सिस बैंक ज़्यादा दे रहा है अपने सीनियर सिटीजन्स को। 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल के अंदर खोलते हैं तो एचडीएफसी में 6.25% है, आईसीआईसीआई में 6.25% है और एक्सिस में भी 6.40% है। तो यहाँ भी एक्सिस बैंक ज़्यादा ही दे रहा है अगर हम देखें 1 साल से ऊपर में। तो 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल के अंदर खोलते हैं तो एचडीएफसी में 6.25, आईसीआईसीआई में भी 6.25 और एक्सिस में भी यहाँ पर घटा दिया गया है इंटरेस्ट रेट और यहाँ भी 6.25 कर दिया। मतलब तीनों बैंक में समान इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगी एज ए सीनियर सिटीजन। और सबसे जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल के अंदर तो हमें एचडीएफसी में 6.50%, आईसीआईसीआई बैंक में 6.25% और एक्सिस बैंक में 6.25% मिला है। तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक अपने कस्टमर्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है 6.50% के तौर पर। अगर हम एक सीनियर सिटीजन है और इन तीनों बैंक में से किसी भी बैंक में जाकर अपनी एक फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अगर हम 3 साल के अंदर तक खोलते हैं तो एक्सिस बैंक अच्छा है, लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट खोलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में ही एक अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाती है सीनियर सिटीजन को। तो ये थी वो इंटरेस्ट रेट जो अब से भारत की प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक अपने खाता धारकों को देगी अगर वो इन तीनों में से किसी भी बैंक में जाकर अपनी फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेन्योर्स। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर मिला है तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।